Good morning, all of you. Myself, Gulabsa Malik from Dildar Nagar. I am pursuing BSc second year from Bio. I choose my topic is virus because I must strive to reform myself and people of the entire world. So I choose my topic is virus. जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, मैंने ये अपना खुद का नाम दिया है इसको बायो टेररिस्ट, क्योंकि जैसे कि किसी भी जगह पर एक टेररिस्ट अटैक करता है और मासूम जनता को मारता है, वही काम ये वायरस भी करता है। बहुत डेंजरस है ये। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस. We are introduced a particular group of organisms which is not considered which are living or non-living, means that which is connecting link of living and non-living. It is not concluded the 5 kingdom of classification as proposed by R.S. Whitaker. Why it is not concluded the 5 kingdom of classification by R.S. Whitaker? Because it is not considered really. It is not considered which are living or non-living. लेकिन हम लोग जानते हैं कि लाइफ की उत्पत्ति उसी समय मान ली जाती है जब उसमें मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन देखा जाता है, और वायरस में ऐसा देखा गया है, इसलिए इसको लिविंग भी माना गया है। और नॉन लिविंग इसलिए माना गया है क्योंकि स्टैनले ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था कि ये क्रिस्टल के फॉर्म में भी पाया जाता है। डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस, सबसे पहले दामित्री इवानोव्स्की ने इसको देखा था तंबाकू के पौधे पर। तंबाकू के पौधे की जो चितकबरा हो जाता है उसी में देखा था टम्बैको मोज़ेक वायरस को सर्वप्रथम। और इसके बाद वैक्सीनेशन भी आया था इसका, लेकिन बाद में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वायरस इज नॉट कंसीडर, इट इज नॉट कंसीडर द 5 kingdom of, it is not considered which are living or non-living. So why it is not considered? Because it is not a multicellular particle and not a acellular particle, means that it is non-cellular particle. और यही इसकी खास बात है। वायराइड्स और प्रियॉन्स, जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को बताया था कि क्या होते हैं वायराइड्स और क्या होते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स एक प्रोटीन है जो म्यूटेशन से घातक हो गया है, वाइटल हो गया है, और जो वायराइड्स हैं मैंने पहले ही बताया था कि इसमें प्रोटीन का कोट नहीं होता है और इसमें आरएनए या तो डीएनए होता है, यानी कि केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल ही होते हैं। वायरस इज नथिंग बट इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, मीन दैट न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, नथिंग इज। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन बहुत तरह से किया गया था, जैसे कि वायरल स्ट्रक्चर पर किया गया, वायरल होस्ट पर किया गया था और इन्वेलप पर किया गया था। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स, हेलिकल, मतलब जिस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, और होस्ट सेल की बात करें तो प्लांट पर जो अटैक करेगा वो प्लांट वायरसेस होगा, जो एनिमल पर अटैक करेगा एनिमल वायरसेस होगा, जो बैक्टीरिया पर अटैक करेगा बैक्टीरियोफेज होगा, और जो इस पर जो फंजाई एल्गी पर अटैक करते हैं, बहुत सारे फंजाई पर भी अटैक करते हैं, एल्गी पर भी अटैक करते हैं, तो उनका नाम भी उसी तरह से रखा गया था। और उनके जो डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए, यही एक ऐसा प्राणी तो नहीं बोल सकते हैं, पार्टिकल होते हैं जिसमें कि डीएनए या फिर आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। कभी सिंगल स्टैंडर्ड होता है और कभी डबल स्टैंडर्ड भी होता है, और आरएनए भी इसमें डबल स्टैंडर्ड देखा गया है। टाइप ऑफ वायरसेस, जो प्लांट पर अटैक करेगा वो प्लांट वायरसेस होगा, जो बैक्टीरिया पर अटैक करेगा बैक्टीरियो वायरसेस यानी कि बैक्टीरियोफेज, और जो एनिमल पर अटैक करेगा एनिमल वायरसेस। मैंने 3 का उदाहरण लिया है, बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो प्लांट पर अटैक करते हैं, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, और इसमें बंची डिसीज ऑफ बनाना, टम्बैको मोज़ेक वायरस आप लोग जान ही रहे हैं। और एनिमल पर भी बहुत सारे वायरसेस अटैक करते हैं, इन दोनों के बारे में मैंने कुछ चर्चा किया था पहले भी। और ये जो निफा वायरसेस मलेशिया में 1892 ईस्वी में सर्वप्रथम देखा गया था, और उसके बाद चलते चलते हम लोग के 2018 से इधर केरल में देखा गया था, हिंदुस्तान में, और उसके बाद इसका वैक्सीनेशन आ गया है। और ये है जो छोटी माता, बड़ी माता, चेचक, आप लोग जान रहे होंगे, स्मॉल चिकन पॉक्स और लार्ज चिकन पॉक्स। तो इसमें सबसे पहले
ये वैक्सीनेशन इसका इस तरह से आया था कि एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज किया था। और ये उन्होंने पता कि जब वो इस एक गांव में आए थे जहां पे पता चला था ना कि यहाँ पे काऊ पॉक्स और स्मॉल चिकन पॉक्स ये दोनों बहुत मतलब बीमारियां आम थी और सबको हो जा रही थी, लेकिन इसका ये नहीं पता था कि हो कैसे रहा है और हो क्या रहा है। जब उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते गए तब उन्हें पता चला कि जिसको काऊ पॉक्स हो जाता था उसको चिकन पॉक्स नहीं होता था, लेकिन जिसको चिकन पॉक्स होता था उसको काऊ पॉक्स भी हो जाता था। तब इन्होंने पता किया कि हाँ इसमें कोई वैक्सीन बन रहा है। तब उन्होंने जो काऊ पॉक्स था वो सबको लगाना शुरू कर दिया, लेकिन काऊ पॉक्स के लगने से वो लोग मतलब हानिकारक तो होता ही था क्योंकि काऊ पॉक्स था, लेकिन उससे कुछ खास नहीं होता था और वो लोग बच जाते थे स्मॉल पॉक्स से। इसलिए इसकी और उन्होंने उसी समय वैक्सीन की खोज की थी और इसीलिए उसको वेक्का नाम दिया। वेक्का से वैक्सीन बनाया और वेक्का ग्रीक वर्ड है जो कि काऊ से बना है, काऊ का। और वायरस भी ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग ले तो पॉइजन होता है और हिंदी में बोले तो जहर। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा उसे बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। और ये सिंगल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज में पहले ही बताए थे कि जो बैक्टीरिया पर अटैक करेगा बैक्टीरियोफेज होगा। और बहुत सारे इसके उदाहरण भी है जिसमें से ये है जो एक्सेप्शन में आता है कि 5×174 बैक्टीरियोफेज जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द वायरसेस पहली बार मैंने छोड़ दिया था, इस बार अच्छे से बता सकती हूँ। अगर प्लांट की बात करें कि प्लांट में कैसे ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का मतलब एक वायरस से दूसरे वायरस में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वायरसेस किस तरह से जा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ द वायरसेस। जैसे कि हम लोग बता दें कंटामिनेटेड टूल्स होगा अगर, जिससे कि जो बीमारी वाले प्लांट है उसको काटें फिर उसके बाद उसी वाले टूल्स को बिना धोए अगर हम लोग हेल्दी प्लांट को काट दें तो उसमें की जो वायरसेस हैं इसमें भी चले जाएंगे। अगर सॉयल की हम लोग बात करें कि बाय द सॉयल्स भी फैलता है, जैसे कि कोई भी पत्ती होती है जो नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो सड़ जाती है तो वो मिट्टी में मिल जाती है, अगर उसी मिट्टी पर हम लोग कोई दूसरा प्लांट लगा देते हैं तो उसमें भी उस वायरस का अटैक हो जाता है। या फिर कोई भी स्पोर्ट्स वहां पे जनरेट होते हैं तो उसमें भी उसका प्रकोप रहता है, इसलिए वो ज्यादा फूलता नहीं है। और अगर टच की बात करें तो अगर हम लोग रब करते हैं, जैसे एक को पहले टच किया पूरा अच्छा से स्पर्श किया फिर उसके बाद दूसरे वाले को छू देते हैं तो उसमें भी वो चला जाएगा स्पर्श से, टच से। और रबिंग अगर करें तो जो मतलब एक अच्छा हेल्दी प्लांट है और एक बीमारी वाला प्लांट है, अगर वो दोनों हवा से रबिंग होता है यानी कि आपस में टच होता है लेकिन हवा के माध्यम से, तो उससे भी एक वायरसेस दूसरे वायरसेस में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वायरसेस जा सकते हैं। और अगर हम लोग मनुष्यों की बात करें यानी कि एनिमल्स की बात करें तो बहुत तरीके से जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे कि जो नीडल होता है, अगर वही नीडल हेल्दी को लगा दें किसी भी और पीपल को तो उसमें भी वो चला जाता है, ट्रांसमिशन होता है। और अगर बाय ब्लड भी होता है, अगर किसी और बीमारी वाले आदमी का ब्लड किसी अच्छे हेल्दी आदमी से टच हो जाता है तो भी हो जाएगा। और सलाइवा के माध्यम से, लार के माध्यम से भी होता है। और बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जो सांस लेते हैं एक दूसरे के सांस से, स्वाइन फ्लू निकला था तब इस समय चर्चा हुआ था उस पर। और लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल तो हम पहले भी बताए थे, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो फिर से बता सकते हैं। कोई भी वायरसेस पहले अपना वातावरण देखता है कि हम कोई भी ये नहीं चाहेगा होस्ट कि हमारा होस्ट सेल खत्म हो, ये नहीं चाहेगा, इसलिए वो अटैक करता है। तो ये पहले देख लेगा कि कैसा वो है, अगर उसकी संख्या कम है तो लाइसोजेनिक चलाएगा और जब उसकी संख्या अधिक होगा तो लाइटिक लाइफ साइकिल चलाएगा। लेकिन अंत में इन दोनों का निचोड़ ही लाइटिक लाइफ साइकिल ही है अंत में। कंक्लूजन जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, न कि लिविंग मान लिया जाएगा और न ही नॉन लिविंग। और रेफरेंसेस मैंने जहां से उठाया था। थैंक यू।